नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम शिवराज ने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री विजनरी लीडर हैं, उनमें जनता की सेवा करने की ललक है और वे राष्ट्र के नव निर्माण के हेतु कुशलतापूर्वक जनहितकारी निर्णय लेते हैं। इस पर रिट्वीट करते हुए पीएम ने ट्वीट किया कि सुधारों को लागू करने में मध्य प्रदेश की सक्रियता देखकर अच्छा लगा। इससे जहां लोगों को बहुत मदद मिलेगी, वहीं राज्य का भी तेजी से विकास होगा। प्रधानमंत्री जी विजनरी लीडर हैं। अब ऐसा नेता जो हर चीज में जनता का हित और राष्ट्र की प्रगति देखते हो। हमने पिछले साल मांग की थी कोविड के संकट के समय कि राज्यों के पास पैसा नहीं है, इसलिए विकास के लिए और जन कल्याण के लिए ज्यादा धन उपलब्ध हो, इसलिए जीडीपी का एक निश्चित प्रतिशत रहता है कि 3.5% तक कर्ज ले सकते हैं। हमने कहा था कि इस सीमा को बढ़ा दें ताकि हमारे पास पैसा रहे और हम जनता के कल्याण के और विकास के काम कर सकें। तो प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया 5.5% किया, लेकिन साथ में जोड़ दिया कि ये सुधार आपको करने पड़ेंगे। अब ये विजनरी लीडर ही कर सकता है कि ये पैसा भी मिल जाए आपको, लेकिन उससे जनता को भी सुविधा मिले। और मध्य प्रदेश तो उन सुधारों को किया। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी प्रगति और विकास के लिए, जन कल्याण के लिए जो पहल करते हैं, उसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि मध्य प्रदेश बिल्कुल पीछे ना रहे। उनके मार्गदर्शन के लिए हम उनके आभारी हैं और लगातार मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के लिए प्रधानमंत्री जी जो कदम उठाएंगे, उनको प्रदेश में क्रियान्वित करने में कोई कसर। अब बात ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे की, जो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। सिंधिया कागजों का पुलिंदा लेकर बीजेपी ऑफिस पहुंचे। पीले रंग के लिफाफे में कागजों का बंडल था। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव से वे मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान वहां मौजूद हैं। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर चर्चा हो सकती है, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। सीएम शिवराज से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई और उनसे मुलाकात के बाद अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां पर वे बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो इस दौरान उनके हाथों में आपको एक एनवलप नजर आ रहा होगा, एक बड़ा सा लिफाफा है जिसमें कई कागजात रखे हैं। अब चर्चा और तेज हो चुकी है कि क्या निगम मंडलों को लेकर बातचीत तय होने वाली है। तो आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं कि जल्द ही अब निगम मंडलों को लेकर अब फैसला लिया जाना है। लेकिन जैसे कि एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश दौरे पर आए हैं, मुलाकातें हुई हैं, तो फिर ये बातें और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या ताजा जानकारी, क्या ये मुलाकात उस सस्पेंस को खत्म करने वाली है? देखिए, जब भी दरअसल सिंधिया भोपाल आते हैं तो सुर्खियां बनती हैं, और सुर्खियां इसलिए भी बनती हैं क्योंकि उनकी मुलाकातें और उनके साथ में होने वाले लोग और उनके साथ में होने वाले कागजात कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि अभी भी उनकी कोशिश ये है कि उनके जो लोग हैं उनको एडजस्टमेंट किया जाए। हालांकि इससे पहले जब कार्य समिति का ऐलान हुआ तो हमने ये देखा कि सिंधिया के लगभग प्रदेश भर के जितने भी उनके समर्थक थे उनको एडजस्ट किया गया, लेकिन वो चेहरे जो निगम मंडलों के दावेदार हैं या किसी और तौर पर संगठन में उनकी भूमिका हो सकती है, उनके एडजस्टमेंट को लेकर क्या कुछ हो सकता है। हमारे साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। गिरिराज दंडोतिया जी हैं जो दावेदार भी कहीं ना कहीं माने जा रहे हैं। गिरिराज जी, एक सवाल आपसे, आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, सिंधिया जी भी अंदर हैं, कागजों का बंडल है उनके साथ में, क्या माना जाए कि ये निगम मंडलों को लेकर जो अटकलें चल रही हैं वो क्या दूर हो सकती हैं? अब
पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व विचार करेगा, वो फैसला करेगा। आपको कोई उम्मीद तो होगी? कोई ऐसी जानकारी नहीं। आप वो चेहरे माने जा रहे हैं जो दावेदार हैं कहीं ना कहीं। कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा में समर्पित हैं हम और पार्टी की सेवा के लिए लगे हुए हैं। तो सेवा की मेवा तो मिलनी चाहिए ना। अब मेवा तो मिलेगी, जिसको भी मिलेगी मेवा तो मिलती है। पार्टी में काम करते हैं, मान सम्मान मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन आप लोगों ने तो बहुत बड़ा त्याग किया था और चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में नहीं रहे, अलग बात है, लेकिन जो त्याग आपने किया उसके बारे में मैं कह रहा था कि उस सेवा की मेवा तो मिलनी चाहिए। वो तो विचारधारा से जुड़े बीजेपी की महाराज साहब ने जो फैसला लिया था और बहुत बड़ा फैसला था, बहुत अच्छा फैसला था, देश के हित का फैसला था, प्रदेश के हित का फैसला था। आज प्रदेश में कोरोना का जो संकट आया, मैं कहता हूँ इस जगह पर अगर कांग्रेस होती तो मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश का सफाया हो जाता। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने इस प्रदेश को ऐसे हिसाब से उन्होंने वो किया, गाइड किया कि क्राइसिस मैनेजमेंट का ग्रुप बनाया हो, चाहे किल कोरोना अभियान हो, चाहे खाद्यान्न की बात हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, सारे नेताओं ने मिलकर, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने मिलकर प्रदेश को, देश को बचाने का काम किया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तारीफ तो अपनी जगह है, लेकिन जिस सवाल का जवाब मिलना चाहिए, हालांकि वो कोई भी कार्यकर्ता देने से बचता के नजर आता है। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। इसके पहले आज सीएम शिवराज सिंह प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव बीजेपी ऑफिस पहुंचे और आईटी सोशल मीडिया टीम के साथ बैठक की। इस दौरान वीडी शर्मा भी वहां पर मौजूद रहे। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि कल होने वाली कार्य समिति की बैठक वर्चुअल होगी। पार्टी कार्य समिति के बहाने आदिवासियों को लुभाने की भी कोशिश कर रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय को ट्राइबल लुक दिया गया है। प्रदेश कार्यालय को बांस की लकड़ियों से तोरण द्वार बनाकर सजाया गया है। घास फूस और पत्तों की सजावट भी नजर आ रही है। केले के पत्ते पर कार्य समिति के आयोजन के बारे में लिखा गया है। आदिवासी पेंटिंग से प्रदेश कार्यालय की सजावट की गई है। इस कार्य समिति में 4 सत्र आयोजित किए जाने वाले हैं। पहले उद्घाटन सत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल संबोधित करने वाले हैं। दूसरे सत्र में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे। पहला राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। मौजूदा राजनीतिक हालात पर बीजेपी की भूमिका और विपक्ष की भूमिका पर प्रस्ताव होगा। दूसरा प्रस्ताव कोरोना काल पर होगा। केंद्र और प्रदेश सरकार के सेवा कार्य पर आधारित होगा, यह दूसरा प्रस्ताव। तीसरा सत्र आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर आधारित होगा। अंतिम सत्र समापन सत्र होगा, जिसे सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। तालिबानी नेताओं और देश के अधिकारियों को लेकर किए गए ट्वीट पर सीएम शिवराज ने कहा कि दिग्विजय की मानसिकता की तालिबानी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उन पर हमला बोला और कहा कि दिग्विजय सिंह सांप्रदायिक तनाव चाहते हैं। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने भी पलटवार किया है। भारतीय अधिकारियों को तो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, उसमें लिखा है और उनकी मानसिकता ही तालिबानी है भाई। सर ये छतरपुर दौरा करवा रहे भारतीय अधिकारियों को। तो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, उसमें लिखा है और उनकी मानसिकता ही तालिबानी है भाई। दिग्विजय सिंह हमेशा इस देश के अंदर वो विषय ढूंढते हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो। यही ट्वीट उस दिशा को संकेत दे रहा है। तालिबान के संपर्क में केंद्रीय एजेंसी के लोग हैं, इसका जवाब दे सरकार। अभी तो दिग्विजय सिंह जी की जांच हो रही है कि वो किस किस के संपर्क में। तालिबान के संपर्क में केंद्रीय एजेंसी के लोग हैं, इसका जवाब दे सरकार। अभी तो दिग्विजय सिंह जी की जांच हो रही है। आगे बढ़ते हैं तो उधर कमलनाथ के आरोपों पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि जो हर मौत पर उत्सव मनाते हों उनके लिए क्या कहें। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान में सब जुटे हैं, ऐसे कार्यक्रम की सफलता उन्हें
पच नहीं रही है। जिसको अच्छा दिखाई ना देता हो या जो देखते ही नहीं हो, जो हर मौत को उत्सव मनाते हो, और वैक्सीनेशन केवल सरकार का नहीं जनता का अभियान था। पूरी जनता जुटी थी, केवल राजनीतिक दल नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थाएं, विशेषज्ञ सब जुटे थे और सबने मिलकर इसको सफल बनाया। अब जनता के हित में इस तरह के कार्यक्रम की सफलता भी पचती नहीं है। कमलनाथ जी, कम से कम जनता को झूठ मत परोसो। मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन को लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश एक दिन में और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य बन चुका है। मध्य प्रदेश में 16 लाख से ज्यादा आबादी को एक दिन में टीका लगा है। इतनी आबादी को वैक्सीनेट करने वाला दुनिया का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन चुका है। भूटान, मॉरिशस की कुल आबादी जितनी है, ये वैक्सीनेशन उससे ज्यादा है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश का वैक्सीनेशन महाअभियान अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। भूटान और मॉरिशस की आबादी के बराबर का टीकाकरण मध्य प्रदेश में एक दिन में हुआ है। 21 जून को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान का आयोजन किया गया था और इसमें सबसे ज्यादा वैक्सीनेट करने का लक्ष्य जो है वो मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। प्रदेश के वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत वैक्सीन लगवाने और लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस कीर्तिमान का श्रेय सीएम शिवराज और प्रशासन को दिया है और कहा कि जो लोग अफवाह फैला रहे थे, आज वही लोग भाग भाग कर टीका लगवा रहे हैं। साथ ही विपक्षी दल पर हमला करते हुए बोले कि जो विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, जनता उन्हें बार बार आईना दिखाएगी। जो लोग टीकाकरण के बारे में गलत फहमी फैला रहे थे, जो लोग कह रहे थे टीका में मास है, टीका से रिएक्शन होगा, टीका से फलाना होगा, टीका से ढिमका होगा, आज वही लोग भाग भाग के जा रहे हैं अस्पताल में स्वयं टीका लेने के लिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ही तलवार, ढाल, मास्क। तो वैक्सीनेशन महाअभियान में लगातार मध्य प्रदेश कीर्तिमान हासिल कर रहा है। मध्य प्रदेश आज फिर अव्वल साबित हुआ है। मध्य प्रदेश में आज देश में सबसे ज्यादा 9,91,521 लोगों को वैक्सीन दी गई है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड पूरे देश में मध्य प्रदेश एक बार फिर हासिल कर रहा है। दूसरे दिन मध्य प्रदेश के नाम एक बार फिर यह रिकॉर्ड आया है। भोपाल में 50,697 लोग, ग्वालियर में 18,887, इंदौर में 1,46,966, जबलपुर में 53,430। प्रदेश में अब तक कुल 1,54,85,032 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है, जो आपको तसल्ली देता है। ये आंकड़े आपको इत्मीनान कराने के लिए काफी हैं कि मध्य प्रदेश अगर इसी रफ्तार के साथ टीकाकरण अभियान में आगे रहा तो फिर तीसरी लहर से भी हम जीत सकते हैं और कोरोना को हारना ही होगा। तो लगातार इस पूरे वैक्सीनेशन महाअभियान में लोगों की भागीदारी मायने रख रही है। टीका जरूरी है क्योंकि यही संजीवनी है, इसलिए मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए लोग भी जागरूक हो रखे हैं। बुरहानपुर में जिम संचालकों ने बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के जिम में प्रवेश पर रोक लगा दी है। उज्जैन और रतलाम में कलेक्टर ने सैलरी के लिए टीकाकरण सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। इंदौर में दूल्हा दुल्हन ने पहले वैक्सीन लगवाई, फिर खजराना गणेश मंदिर दर्शन करने गए। तो वैक्सीनेशन को लेकर लगातार सक्रियता देखने को मिल रही है। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अब दहशत का माहौल है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इन सबके बीच उज्जैन से वैक्सीन के महत्व को बताने वाली खबर सामने आई है। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गृह मंत्री के निवास पर पहुंचे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। दरअसल कल तक जो शेड्यूल निकलकर सामने आया था उसमें नरोत्तम मिश्रा के घर पर जाने का या उनसे मुलाकात करने का कोई प्लान नहीं था। अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे और उनसे इस वक्त मुलाकात चल रही है। आपको बता दें, जब शेड्यूल ज्योतिरादित्य सिंधिया का आया था कि उसमें गृह मंत्री से उनकी मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं था, तब कई दौर की चर्चाओं में इस बात का जिक्र हुआ कि आखिर गृह मंत्री से मुलाकात नहीं होना किस और इशारा कर रहा है। लेकिन अचानक से आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए। आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर में जलगांव जामोद दुरियापुर मार्ग के पास बाघ के जंगल में विचरण करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को राहगीरों ने अपने मोबाइल से बनाया है। गौरतलब है कि पास में ही महाराष्ट्र का मेलघाट टाइगर सेंचुरी है, जिसमें से निकलकर बाघ यहां आते जाते रहते हैं। मध्य प्रदेश में इन बाघों के लिए बफर जोन भी बनाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।